आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि मंदिरों के बाहर जाके रील बनाना, अंदर जाके रील बनाना, मंदिरों के बाहर प्रपोज करना, उसके बाद हक करना, किस करना, ये मंदिर में चल रहा है, समझ रहे हो। अब इसमें ये इस वो आ जाती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हर आदमी को अपनी तरीके से अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने का नहीं, उसको क्या कहते हैं, पालन करने का अधिकार है, जैसे भी चाहे वो कर सकता है। एक चीज़ हमें बताओ, अगर मान लो जैसे कि अभी हमने कुछ पहले डिबेट में सुना था, बहुत सही चीज़ थी कि अगर किसी ड्रेस में, स्कूल की ड्रेस है कि आपको चेक वाली शर्ट और वाइट पैंट पहन के आनी है, तो क्या तुम वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के चले जाओगे? वहीं मुर्गा बना देंगे गेट के बाहर, उसके बाद एंट्री भी नहीं देंगे। ठीक है, चलो। तुम एक वकील हो, एक प्रोफेशन है तुम्हारा, वकालत करते हो तुम, और वकील हो तुम, कोर्ट में जाते हो बिना अगर प्रॉपर जो उनका ड्रेस कोड होता है उसके बिना चले जाते हो, तुम्हें कोई भी सुनो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें तुरंत ही वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। कई लोगों के ऊपर तो केस भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे कितने ही इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे तुम अगर एंट्री करोगे तो उनका ड्रेस कोड फॉलो करोगे। यहाँ तक कि लोग एक ड्रेस कोड में, अगर शादी का कोई ड्रेस कोड डिसाइड किया गया तो लोग सारे वही ड्रेस कोड में जाते हैं शादियों में भी। जब इन सब इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं ये सारी जगह पे तुम उनके रूटीन फॉलो करते हो, तो मंदिर भी एक इंस्टीट्यूट है। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, मंदिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे तुम जाके कुछ भी करोगे, अपने मन मुताबिक करोगे। सॉरी बॉस, ना। मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर में जो उनकी दिन सालों से आके उनकी पूजा करते आ रहे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, जो भी पूजा करते आ रहे हैं, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे, क्योंकि वो भगवान का इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है, वहाँ पे एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तुम अंदर से ठीक होते हो। समझ रहे हो बात को? बीमारी नहीं, हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल है आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, वैसे वहाँ पे है वो तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही तुम्हें ड्रेस कोड करना पड़ेगा। साउथ के मंदिरों में चले जाओ, एक मंदिर है वहाँ पे धोती पहने बिना किसी की एंट्री नहीं हो सकती, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी बिना धोती के एंट्री नॉट अलाउड। अब दिक्कत है अपने यहाँ मंदिरों में इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है नहीं, इसलिए कोई भी ना आ रहा है जाके अंदर। लेकिन हम तो ये बिल्कुल सजेस्ट करेंगे भैया कि हर जगह गाइडलाइन होनी चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर जितना मंदिर का प्रेमिसेस है उसके अंदर आप किसी भी तरीके के ये जो छोटे कपड़े, ये नाच गाना, ये भाग करना, ये किस करना, ये अलाउ होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ मंदिरों में तो अब खैर लगा दिया गया है कि ये सब अलाउ नहीं होगा, और मेरे हिसाब से जो लोग जाते भी हैं इस तरीके से, हमें उनकी बुद्धि में नहीं समझ में आता है। मंदिर जा रहे हो भाई, हर जगह का एक अपना ड्रेस कोड होता है, समझो बात को। अब स्कूल तुम हाफ पैंट पहन के नहीं चले जाते हो, अगर स्कूल हाफ पैंट पहन के चले गए दूसरे दिन तुम घर में बैठे नजर आओगे। अगर तुम कहीं पे हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी तुम पार्टी में गए हो, तुम लोअर पहन के चले गए हो, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, हर जगह की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी होती है। अगर तुम शादी पार्टियों में ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो मंदिरों में भी ये नहीं कर सकते हो कि तुम अंदर जाके कुछ भी कर रहे हो, वो मंदिर है, समझ रहे हो। वहाँ पे लोग यहाँ से थोड़ा सा काम होने आते हैं, शांत होने आते हैं, वहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं, पूजा करते हैं। और जब क्यों कहा जाता है ये छोटे कपड़े हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखो, अगर कोई वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो ह्यूमन नेचर है, अगर कोई वो इस तरीके के लोग देखेगा, हाफ पैंट पहने हैं, शॉर्ट पहने हैं, या जो भी है लड़कियाँ, अगर वो देखेगा, जाहिर सी बात उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। आदमी है, अब इसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी। अब उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी पूजा में आ गई विघ्न, फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि नहीं पहन सकते हैं आप, और बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। और जो जो ये पहन के घुस भी रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनके ऊपर लगा दो फाइन, सीधी बात। क्योंकि इस चक्कर में ये लोग मंदिर को भी पिकनिक स्पॉट बना के धर दिए हैं। राम राम, जय हिंद।